Assalamu alaikum students. In this video I'm going to teach you translation of the following passage in which you are supposed to do English translation of Urdu sentences. So our first sentence is बादल गरजा, बिजली चमकी, बूंदे टपकी और मूसलाधार बारिश होने लगी. So I taught you English vocabulary in my previous videos, and that was also very useful while doing this portion of your exams. So if you know the vocabulary, you can do this section of your exam in a very appropriate way. So first of all, we should understand what a badal garja in English. So the clouds thundered, and then bijli chamki, lightning flashed, बूंदे टपकी, droplets fell, और मूसलाधार बारिश होने लगी, and torrential rain began. कोई भी अगर बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तो उसके लिए हम जो बेस्ट वोकेबलरी है वो यूज़ करते हैं torrential. सो आवर सेकेंड सेंटेंस इज ओले पड़ने लगे और हर तरफ पानी ही पानी हो गया. इट वॉज हेलिंग, ओले की इंग्लिश जो है वो हेलिंग है, ड्यू टू विच वाटर प्रिवेल्ड एवरीवेयर. नंबर 3 सेंटेंस है हमारे पास जो उर्दू में आ रहा है, जिसकी हमने इंग्लिश करनी है. पहाड़ों से पानी का सैलाब उतरा और इस शिद्दत से बढ़ा कि ग्वाले की सारी गायें और जो कुछ घर में जमा था बहा कर ले गया. A flood of water came down from the mountains and increased with such intensity. इस शिद्दत से बड़ा intensity is intensity जो है वो हम शिद्दत को कहेंगे, and increased with such intensity that it washed away all the cows of ग्वाले and what was stored in the house. ग्वाले की सारी गायें और जो कुछ घर में जमा था, stored in the house. बहा कर ले गया, washed away की जो है वो उर्दू होगी बहा कर ले गया. सो अवर फोर्थ सेंटेंस इज अब गवाले के पास न गायें थी न नकदी, वो परेशान था और घबराहट में हर शख्स से कहता था मालूम नहीं इतना पानी कहाँ से आ गया. नाउ गवाले हैड नो काउस, नो मनी. He was worried and in a panic. घबराहट में and in a panic. He told everyone. हर किसी से कहता था मालूम नहीं इतना पानी कहाँ से आ गया. I don't know where did the water come from. So our last sentence is एक अक्लमंद ने सुना तो कहा ये वही पानी है जो तुम दूध में मिलाया करते थे. A wise man heard it. सुना, heard it, and said और कहा this is the same water that you used to mix with milk. सो अगर आप लोगों की बच्चों वोकेबलरी अच्छी है तो आपके पास जो मर्ज़ी उर्दू में सेंटेंसेस आ जाएं, यू कैन ईज़िली कन्वर्ट इनटू इंग्लिश. और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज़ इट कंसिस्ट ऑफ 15 मार्क्स. तो आप लोगों को ये करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से टेंसेस पे जो है वो अबूर होना चाहिए और आपको वोकेबलरी पे. So just keep learning vocabulary and keep learning tenses just to do this section in a very excellent manner. Thank you, students.